ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे रामचंद्र, जैसे सुषुप्त पुरुष को रूप इंद्रिय और उसका अभाव हो जाता है, रूप नहीं दिखता सोने वाले को, क्योंकि सो रहा होता है, और जब सो रहा होता है तो नेत्र इंद्री भी काम नहीं करती है, तो इंद्रियों का अभाव हो जाता है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी विषयों का अभाव हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि सुषुप्त पुरुष को रूप इंद्रिय और उनका अभाव हो जाता है, विषयों का और विषयों की तद इंद्रियों का। तैसे ही राम जी सप्त भूमिका में जगत का अभाव हो जाता है, सप्त भूमिका में भी ऐसे ही अभाव हो जाता है। यह ज्ञान की 7 भूमिकाएं ज्ञानवान का विषय है। ये ज्ञानवान जो होते हैं वो ही इन 7 भूमिकाओं को जानते हैं, सभी नहीं जान सकते। राम जी पशु वृक्ष मिलेक्ष मूर्ख और पापाचारियों के चित्त में इसका ख्याल नहीं जगता। ये इन्हों के चित्त में ये ज्ञान नहीं फलीभूत होता, क्योंकि इनका चित्त अनेकों प्रकार की पाप वासना से युक्त है, विक्षेप से युक्त है, संसार के निषिद्ध कर्मों में रचे पचे हैं, इसलिए इनका चित्त इस विद्या को ग्रहण नहीं कर पाता, इसीलिए इनको इसका अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। इनके चित्त की सामर्थ्य विषय लोलुपता में और पापाचारी वृत्ति में लगी हुई है, इसी के कारण इनका इसमें अधिकार नहीं है। परंतु हे राम जी, जिनका मन निर्मल है उसको इन भूमिकाओं में अधिकार है। जिस मनुष्य का मन निर्मल है, जो भगवान की भक्ति आदि करके जिन्होंने चित्त निर्मल बनाया, गुरु आश्रम में सेवा शुश्रूषा की है, साधु सेवा की है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है। यज्ञ दान तप किया, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन किया, उन्हों का चित्त निर्मल हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे निर्मल चित्त जो पुरुष हैं उनका इसमें अधिकार है। तो जिसका, किसको बता दिया, जिसका मन निर्मल है वो इन भूमिकाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। कदाचित पशु मिलेक्ष आदि को भी इसका अभ्यास हो, अगर चित्त निर्मल वो भी बनावे तो वो भी मुक्त हो सकता है। किसी ने कहा ये तो आप पशु भी बोलते चले जा रहे हो, ये पशु कहाँ से सुन लेगा, भैंस की आगे बीन बजाई मोर मोर नौथानी। हाँ, अरे भाई, पक्षियों में भी जैसे काग भुसुंडी जी महाराज हैं, उन्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा राम की भक्ति भी है। गरुण जी महाराज हैं, उन्हें भी दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा श्री हरि की भक्ति भी उनके हृदय में विद्यमान है, ऐसा नहीं समझना। और जामवंत ऋक्षराज यहाँ का जो कोशिश करेगा, इन्होंने कोशिश की, इन्हें भगवान की भक्ति मिली, इन्हें आत्मसत्ता का बोध हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये भगवान के अति नज़दीक रहने वाले लोग हैं। और बहुत सारे बानर लोग, हाँ, जो भगवान राम के मददगार थे, नल नील मयंक और साक्षात हनुमान जी महाराज, ये तो खैर बानर का रूप बनाकर साक्षात सदाशिव ही हैं, इनकी क्या कहना। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। हाँ, गुण सागर हैं, ज्ञान हैं। हाँ, तो कहते हैं कि कदाचित पशु और मिलेक्ष आदि को भी इनका अभ्यास यदि हो, मन को निर्मल बनाए तो इन्हें भी हो जाएगा, निषेध किसी को नहीं है, सबका अधिकार है।
पर उसी को अधिकार है जिसका मन निर्मल हो, जो इसको ग्रहण कर सके। तो कदाचित पशु मिलेच्छ आदि को भी इसका अभ्यास हो तो वह भी मुक्त हो जाता है राम जी। हे राम जी, इसमें संशय नहीं करना। हे रामचंद्र, आत्मज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिसकी हृदय की गांठ टूट गई है, छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय जिसके खत्म हो गए हैं, आत्मज्ञान से जिसके हृदय की जीव ग्रंथि टूट गई है, उनको संसार ये मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भाषित होता है। जैसे मृग मारीचिका में जल दिखता है पर होता नहीं, ऐसे ही जगत दिखता है पर इसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे पुरुष मुक्त रूप कहे गए हैं। हे राम जी, जो संसार से विरक्त होकर के इन भूमिकाओं का क्रम से जिन्होंने अभ्यास किया है, प्रथम श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या, अर्थात शुभेच्छा हुई और शुभेच्छा के माध्यम से सत्शास्त्र और साधु समागम को ग्रहण किया, तो क्या होगा, उससे हृदय की गांठ धीरे धीरे करके कट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि। आत्मज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई, उनको ये संसार मृग तृष्णा की जलवत, जैसे मृग मारीचिका में जल दिखता है पर होता नहीं, ऐसे संसार दिखता है धनपुत्र स्त्री आदि, परंतु इनकी सत्ता नहीं है। हो सकता है तुम्हारे से पहले ये चले जाएं, हाँ, आप पहले चले जाओ, ये बना रह जाए, या वो चला जाए, आप रह जाओ। विषय का और भोक्ता का, दो में से एक का वियोग होना तय है। इसलिए कहा कि संसार मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भाषित होता है उन्हें जो त्रियोगा में प्रवेश कर गए हैं। वो मुक्त स्वरूप हैं। हे राम जी, जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं, उनका मोह रूपी समुद्र से, उनका मोह रूपी समुद्र निकल गया, मोह से वो पार हो गए हैं। जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए और मोह रूपी समुद्र से नहीं तरे, समझ लो उनको धिक्कार है। ये योग वशिष्ठ की ये महिमा है कि जिसको पढ़ता सुनता है उसे मुक्ति मिले ही जाती है। कहते हैं जो इन संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं और मोह रूपी समुद्र से नहीं तरे और पूर्ण पद को भी नहीं प्राप्त हुए और सप्त भूमिका में से किसी भूमिका में लगे हैं, वे भी आत्म पद को पाकर पूर्ण आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ये कहा कि इस हमारे ग्रंथ को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हमारे इस ग्रंथ को विचार रहे हैं और वो 7 भूमिकाओं में लगे हुए हैं प्राप्त करने के लिए, पर नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हाँ, और बराबर अभ्यास कर रहे हैं और वो बार बार मोह सताता है धनपुत्र स्त्री आदि का। हाँ, तो अब मोह की वजह से बारंबार वो गिर जा रहे हैं, बारंबार गिर जा रहे हैं और पूर्ण पद आत्मा को वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। 7 भूमिकाओं में से हाँ लगे तो पड़े हैं, पर किसी न किसी में थोड़ा मोड़ा, कहीं थोड़ी देर, जैसे ट्रेन में है ना, सीट भरी होती है तो कहीं कोने आतर में थोड़ा सा मिल गया तो सोचते हैं पैर खड़े खड़े पैर अकड़ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं बैठने को मिल जाए, भला तो जरा सा कोना सीट का मिल गया जनरल वाले में तो बैठ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं जगह विश्राम मिलता नहीं, चित्त को धनपुत्र स्त्री आदि में फंसा रहता है। हाँ, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हमारी ये 7 भूमिकाएं, 7 सीटें हैं, इनमें से कहीं तो जगह थोड़ी मोड़ी मिलिए जाएगी, वहीं बैठ जाओ। जहाँ कहीं भी बैठ गए वहीं से तुम्हें और फिर कभी न कभी और जगह, तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई सीट से फिर उठता है सवारी, तो फिर और पूरा बैठ जाते हैं। फिर पता लगता है 2-3 इकट्ठे उठ गए तो पूरा बैठने को मिल जाता है। इसी प्रकार ये धनपुत्र स्त्री आदि का मोह आपका धीरे धीरे कम होवेगा, एक दिन आपको पूरा विश्रांति मिल जावेगा। इसलिए पड़े रहो यही गैल में, साधु संग साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जावे। भला
का मतलब है ये उपनिषद ज्ञान का, ये श्री योग वासिष्ठ का जो ज्ञान है, हाँ, पढ़े रहो यही गैल में, सिर्फ सुनने वाले रास्ते पर इस ग्रंथ का श्रवण करो, मनन करो, पढ़े रहो यही गैल में, इसी रास्ते में पढ़े रहो और इसी पर साधु संत चले जाएं। जितने भी इस पर के, हाँ, इसी रास्ते पर साधु संत चले और चलते चलते चले गए, मतलब साधु संत चले जाएं। पहले भी चले गए, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जिन्हें मुक्त होना होगा वो इसी रास्ते पर चलेगा। उड़ उड़ रज मस्तक पर है, ये शब्द निकल रहे हैं ना, ये रज निकल रही है संतों की, संतों का ज्ञान है। संतों की रज क्या है? मुख से जो शब्द निकलते हैं यही चरण रज है। वो तो चरण रज है ही है, ऐसा नहीं समझना। संतों के चरणों की रज बड़ी पवित्र मानी गई है। जब सब जो भगवान के संत हैं, जो भक्ति करते हैं, बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, तीरथ आशा करत हैं कब आवे मेरे पास। भला तो ऐसे संत अगर मिल जाएं, ऐसे संतों के चरणों की रज मत्थे पर रगड़ो, जो ये तुम्हारी दरिद्रता की रेखाएं और मोह की रेखाएं मिट जावेंगी। उस रज में भी बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए यहाँ जिस रज की बात है वो यहाँ शब्द वाला, ये परमात्मा का प्रतिपादक ये ग्रंथ, आत्म सत्ता का प्रतिपादक ये ग्रंथ श्री योग वशिष्ठ, इस का श्रवण रूप है। रास्ते में पड़े रहो, यहाँ शब्द निकल रहे हैं, वाक्य निकल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान निकल रहा है, यही रज निकल रही है, ये तुम्हारे मस्तक में घुस रही है कान के माध्यम से। बोला उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, हाँ, सहज मुक्त हो जाए, सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। आज नहीं तो कल आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जो इस ग्रंथ के स्वाध्याय में लगता है, इसमें श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, जो कि श्री राम प्रभु के गुरु जी हैं, उन्होंने वचन दिया है, जो हमारे ग्रंथ को बराबर स्वाध्याय करता है उसको दुर्लभ चैतन्य आत्म सत्ता का ज्ञान होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा कि सप्त भूमिकाओं में यदि तुमने सारी नहीं पार कर पाई, सब पर नहीं चढ़ पाए, तो पहली या दूसरी तीसरे कोनों में, एक कोना में कहीं थोड़े मोड़े भी चढ़ गए हो तो चढ़ जाओ, चढ़े रहो, उतरो मत, तो पूरी भी चढ़ जाओगे। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि उन लोगों को भी उदास नहीं होना चाहिए, उनके भी जीवन में बहारें आवेंगी, उनके भी जीवन में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ये घटना होने वाली है। छियन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उनको परम ब्रह्म परमात्मा भी अवलोकन में, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा है और जानना पना करके, जो सजगता रूप साधना है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसी सत्य स्वरूप आत्मा का बोध होने ही वाला है। तो कहते हैं सप्त भूमिका में से किसी एक भूमिका में लगे हुए हैं राम जी, वो भी एक दिन आत्म पद को पाकर पूर्ण आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ये गुरुओं के गुरु, मानव जाति के गुरु भगवान वशिष्ठ जी महाराज का ये वचन है। ये कौन है श्री वशिष्ठ जी महाराज? ये वशिष्ठ जी महाराज परमात्मा नारायण के से नाभि कमल निकला और नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी निकले और उन्होंने दक्ष, अत्रि, अंग्रा, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि महान ऋषियों को प्रकट किया। उसमें श्री वशिष्ठ जी को ब्रह्म विद्या का अवतार करके अपने मन से प्रकट किया। ये किसी माँ के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, ये ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हुए हैं और साक्षात ब्रह्म विद्या के अवतार हैं। इन्हीं के पुत्र शक्ति हुए और शक्ति के पुत्र फिर पाराशर हुए, जो गुरु गद्दी पर बैठे, और फिर पाराशर के पुत्र सुखदेव वो व्यास जी हुए और वो गुरु गद्दी पर बैठे, और फिर व्यास जी के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज
इनके पुत्र हुए जो गुरु गद्दी पर बैठे। फिर उसके बाद में गौड़पादाचार्य जी हुए जो उनके बाद में गुरु गद्दी पर बैठे। फिर उसके बाद गोविंद पादाचार्य हुए जो उनके बाद में गुरु गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद आदि शंकराचार्य जो साक्षात भगवान सदाशिव के अंश थे वो आदि शंकराचार्य जी बैठे। और उन्हीं शंकराचार्य की परंपरा में आज तक संन्यास परंपरा चली आ रही है। इसलिए हमारे गुरुओं के गुरु और आदि गुरु भगवान वशिष्ठ जी महाराज का ये वचन है, ये पत्थर की लीक है। ऐसा समझ के हमें आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन में हमेशा लगा रहना चाहिए। कहते हैं सप्त भूमिकाओं में या सातों भूमिकाओं को तुम नहीं प्राप्त कर सके तो किसी एक को जितना प्राप्त कर सके उसको पकड़े रहो, आप वहीं से आगे बढ़ जाओगे। एक दिन आप पूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लोगे। हे रामचंद्र, कोई जो सप्त भूमिकाओं को प्राप्त हुए हैं, जो कोई भी तो कोई पहले में, सबका तो पहले में आते हैं फिर दूसरे में ऐसे करके बढ़ते हैं। कोई पहली भूमिका में ही और कोई दूसरी, कोई तीसरी को प्राप्त हुए, कोई चौथी को, कोई पांचवी को, और कोई वन में जाकर के इसका अभ्यास किया है किसी ने, और कोई अर्ध भूमिका को ही प्राप्त हुए हैं, बस थोड़ा ही मोड़ा प्राप्त हो पाया है। और कोई घर में बैठ करके किया, किसी ने जंगल में बैठ करके अभ्यास किया है, कोई तपस्या किया है, कोई तपसी और कोई अतीत है। कोई तो तपस्या करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, कोई अतीत है, तुरीय अतीत हो गए। इससे आदि लेकर के वे पुरुष धन्य हैं और बड़े सूरमा हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी राम जी जीता है, एक भूमिका में भी प्रवेश कर गए हैं, राम जी वो वंदना करने काबिल हैं। उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। बगैर मन और इंद्रियों के निग्रह के एक भूमिका में भी प्रवेश नहीं हो सकता है। वो वंदना के योग हैं जो एक भूमिका में भी पहुंच गए। उसको चक्रवर्ती राजा जानना, क्योंकि उसने विषय भोगों को त्याग किया है, तब वो वहाँ पहुँचा है। विषय भोगों को त्याग करके परमात्म चिंतन किया है, तब वो वहाँ पहुँचा है। उसे चक्रवर्ती राजा मानना, बल्कि उसके सामने चक्रवर्ती राजा का राज्य बड़ा ऐश्वर्य विभूति भी वो तिनके के समान मानता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इति योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे ज्ञान भूमिका उपदेश नाम 93तमः सर्गः। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।